कि एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाता है तो बड़े ख्वाब देखते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ख्वाब देखना बुरा बात नहीं है। और इस जब जनता हमसे चाह रही है, हमने तो कभी नहीं चाहा कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जनता ने चाहा है। तो अगर जनता ने चाहा है तो हम लोग आते हैं। अगर अवसर मिलेगा तो सेवा करेंगे, नहीं मिलेगा तो सड़क में सेवा करेंगे, और मौका मिला तो सदन के भीतर से सेवा करेंगे, सेवा की बात करेंगे। हम लोग ये नहीं कहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री की जगह कि मेरा क्या है, हम तो झोला उठा के चल जाएंगे, ये बयान हमारा नहीं रहेगा। क्योंकि मेरा है, मेरे बाप का लहू बहा है, इस मिट्टी के कण कण में मेरे बाप का रक्त दिखता है, इसलिए हम झोला उठा के कहीं नहीं जाएंगे। अगर जीतेंगे तो सदन से बात करेंगे, अगर नहीं रिजल्ट कर पाए तो सड़क से झारखंड की आवाज़ को बुलंद करेंगे, लेकिन झोला उठाकर कहीं नहीं जाने वाले। पलड़ा किसका भारी है धनबाद लोकसभा क्षेत्र में? धनबाद लोकसभा क्षेत्र में आपके संगठन से? हमारे संगठन से तो ऐसे दमदार प्रत्याशी सामने नहीं आए, लेकिन हम लोग उम्मीद करेंगे कि संगठन एक टीम यूनिट के रूप में काम करें और उस प्रत्याशी को जीतने की स्थिति में लाके खड़ा कर देंगे। 2 दिन में हम लोग घोषित कर देंगे। चलिए ठीक। धनबाद हमेशा खूनी खेल होता है और अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पिस्तौल बाल की राजनीति होती है। आपके जितने भी नामांकन आप नाम दर्ज बता रहे हैं, ये युवा है, इनके पास ना मनी पावर है, ना ही इनके पास औजार है, तो ये कैसे उन लोगों का मुकाबला करेंगे? औजार से चुनाव नहीं लड़ा जाता है, औजार असंवैधानिक है। औजार से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। चुनाव जो भारत का संविधान है उस दायरे से लड़ा जाता है, और हम लोग उस दायरे से चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक अगर ऐसी परिस्थिति सामने आएंगी तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो झारखंड ही रक्त से लहू बहाने से झारखंड का निर्माण हुआ है, तो अगर हमारे रक्त से झारखंड मजबूत होगा तो पीछे हटने के कोई चांस नहीं बनता। धनबाद में बीजेपी के साथ टक्कर होने वाला है और बीजेपी के पास काफ़ी फाइनेंशियल है, आपके पास ना फाइनेंशियल है ना ही आपके पास बड़ा इनकम सोर्सेस है, तो आखिर आप धनबाद में कैसे प्रमोट कीजिएगा? देखिए, उसके लिए जनता है, मीडिया बंधु हैं जो विचारधारा को हमारे गांव तक लेकर जाएंगे। आज सोशल मीडिया इंटरनेट का ज़माना है, और नरेंद्र मोदी आदरणीय अगर प्रधानमंत्री बने तो इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। 2014 से पहले हम भी सच में नहीं जानते थे उनको। 2014 में उनसे हम परिचय हो पाए कि वो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, जो उससे पहले नहीं जानते थे। तो इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट हमारा सहयोग करेगा। इंटरनेट के भी साथ साथ हम लोग ग्राउंड पे भी हैं। आज लगभग 12 करोड़ 37 लाख का मुआवजा महीने 6 महीना ग्राउंड पे। इंटरनेट और IT से कभी कभी अफवाहों को भी इतना बहा देता है कि झूठ को भी सच बतला देता है। जी, ये सब तो ये फिर कैसे होगा? उसके लिए हमारी एक विशेष टीम रहेगी और वो उन चीज़ों को हैंडल करेगी। सर, आपने गिरिडीह के लिए जगह चुने कि वहाँ से आप लोकसभा लड़िएगा, और JMM अपना उम्मीदवार के रूप में मथुरा प्रसाद महतो जी को दे रहे, जो कि आपके अभिभावक स्वरूप भी रह चुके हैं। तो आप किस तरह के वहाँ के उम्मीदवार और आप दोनों में देखिए, आपने मेरा एक स्टेटमेंट सुना होगा। मैंने ये कहा कि अगर मुझ में राजनीतिक लक्षण नहीं है, मुझ में अगर राजनेता का गुण नहीं है, तो मेरी माँ भी मुझे वोट ना दे, मैं इस बात को कहूँगा। अगर मुझ में राजनीतिक समझ है, राजनीतिक चेतना है और राजनीतिक करने का लक्षण दिखता है, तो मेरी माँ भी मुझे वोट दे। तो फिर अभिभावक है, मानते हैं, उनके विद्यालय में, चूँकि मेरे पिताजी के दोस्त रहे हैं, उनके विद्यालय में हम पढ़े हैं निःशुल्क, तो सच्चाई है। लेकिन राजनीति अलग चीज़ है, राजनीतिक विचारधारा अलग चीज़ है। जयराम जी, EVM को किस रूप में लेते हैं? देखिए, चूँकि जब धरती से रह के चंद्रयान को हैंडल किया जा सकता है तो EVM को किया जा सकता है, लेकिन बहुत भारी पैमाने पे EVM का प्रयोग होता है। तो हमारा एक साधारण सा युवा जो IT का स्टूडेंट नहीं है, कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी है। सर, EVM के बारे में मैंने सर्च किया था, तो देखा था कि जितना वोटिंग होता है, जितने वालों के लिए वहाँ 60% आते हैं और हारने वालों में 30% आते हैं, और बाकी का अगर कोई नाम भी दर्ज करा के छोड़ देता है तो 1500 से 3000 आता है। तो इसका मतलब कहने का सॉफ्टवेयर तो सुनिए। आदरणीय सम्मानित पत्रकार महोदय, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ 80 करोड़ मतदाता है। तो 80 करोड़ में कम से कम तो उसका 10% लोग भी अगर सड़क पर आ जाएंगे EVM के खिलाफ, तभी तो लोग विश्व पर ये मैसेज जाएगा। हमारे और आपके कहने से तुरंत बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए अगर वास्तव में EVM देश के लिए बेहतर नहीं है, तो यह देश की 80 करोड़ जनता को पहले अपने राजनीतिक चेतना लाने की आवश्यकता है। उसके बाद EVM पर बात उनको करनी चाहिए। मैं समर्थन में रहूँगा। अब दोनों में से बेटर किसको मानते हैं? किसमें? EVM। देखिए, दोनों की अपनी अपनी परिस्थितियाँ। अगर EVM को अगर छेड़छाड़ ना किया जाए तो EVM भी गलत नहीं है, लेकिन छेड़छाड़ की आशंका जताई जा सकती है। देखिए, अगर आप मतपेटी को भी देखेंगे, उस समय भी बाहुबलियों का राज था, मतपेटी में कोविड बोर्ड होता था, उठा के कब्जा करके ले जाते थे। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में, लेकिन अभी आज के डेट में जैसे कि मतदाताओं की संख्या बढ़ी, बूथों की संख्या बढ़ी, वैसे मतपेटी और EVM में तुलना करेंगे तो EVM आपके सामने ठीक बैठेगा। लेकिन प्रश्न है EVM पर ये आता है कि उसको हैक किया जा सकता है, इसीलिए आप EVM को लेकर पीछे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मतपेटी EVM दोनों पर चर्चा अगर होगी तो दोनों अपने समय के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से गलत नहीं है, बस गलत दुरुपयोग करने वाला ना हो।